हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान्स ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 सेमेस्टर 1 के जर्नल एंट्रीज जो है सो मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 मार्क्स आप लोगों को सिक्योर कर ले सकते हैं यूनिट 1 में से। आप लोग अगर ये जर्नल एंट्रीज परफेक्टली सीख लिए, समझ जाओ, आप लोगों को 12 मार्क्स आ जाते हैं। और जो है सो जर्नल एंट्री से क्या रहता है, अकाउंट्स का फाउंडेशन रहता है। अगर आप लोग जर्नल एंट्रीज परफेक्ट कर लिए, समझ जाओ, आप लोगों को आगे जाके कई सारे टॉपिक्स आसानी से समझ में आ जाएंगे। और मेरे चैनल पर जो है सो मैं पंकज पब्लिकेशंस के ही प्रॉब्लमेटिक अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। आप लोग अभी तक पंकज पब्लिकेशन की बुक नहीं खरीदे तो खरीद लीजिए, इसमें से ही कई सारे प्रॉब्लम्स आते, आप लोग आसानी से कर ले सकते। और मेरे वीडियो में मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा, उसके साथ साथ आंसर किस तरीके से करना है उस चीज़ को भी बताऊंगा। और एक चीज़ जो है सो आप लोग को फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिलेटेड हर टॉपिक के वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड करते रहता हूँ। सो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज़ जो है सो आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, और जो है सो अपने को इंग्लिश अरबिक के ये भी वीडियोस होना है, इसके भी एक्सप्लेनेशंस होना है, तो अपने चैनल पर अवेलेबल रहेंगे। अगर आप लोगों को अभी से ही वो वीडियोस को देखना है और समझना है, वीडियोस के एक्सप्लेनेशन होना है, नोट्स होना है, समझ जाओ, अपने चैनल पर मेंबरशिप रहती। वो मेंबरशिप के अकॉर्डिंग आप लोग क्या कर ले सकते हैं, अपने जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है उसके नोट्स अवेलेबल रहते और एक्सप्लेनेशन वीडियोस अवेलेबल रहते। कई सारे चैनल्स वाले क्या बोलते हैं, मेंबरशिप मत लो, आप लोग जो है सब हम नोट्स अपलोड करेंगे, एक्सप्लेनेशन वीडियोस अपलोड करेंगे, बल्कि इस तरीके से आप लोगों से कहने लगाएंगे, से नो टू नोट्स, से नो टू पेड नोट्स, से नो टू पेड मेंबरशिप बोल के। लेकिन वो लोग जो है सो वीडियोस जो है सो अब रिलीज़ नहीं करेंगे, एग्ज़ाम से एक दिन पहले क्या करेंगे, वो लोग वीडियोस के एक्सप्लेनेशन रिलीज़ करेंगे। उससे क्या हो जाता बोले तो वो लोग का इनकम जनरेट होता। बोल के अगर आप लोगों को अभी से नोट्स चाहिए और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरे चैनल पर अवेलेबल रहेंगे, और वहाँ पर आपको देखना रहा, समझ जाओ, मेंबरशिप लेना पड़ेगा। क्योंकि अभी से मैं अपने नोट्स और एक्सप्लेनेशन अपलोड करूँगा तो मुझे क्या हो जाता है, इनकम में जो है सो बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है। क्योंकि CTR रेट जो है सो यूट्यूब पे क्या रहता है, एग्ज़ाम के एक दिन पहले ज़्यादा रहता, एग्ज़ाम से 1 मंथ बिफोर या 15 डेज़ बिफोर क्या रहता, CTR रेट कम रहता। उसीलिए जो है सो ये मेंबरशिप वीडियोस रखा मैं। सो आप लोग को अभी से पढ़ना है तो आप लोग क्या करना, मेंबरशिप लेना मेरे चैनल पर, और जो है सो आप लोग नोट्स और एक्सप्लेनेशन वीडियोस आसानी से देख सकते हैं। ये वीडियो क्या है, एक सैम्पल के जैसा बता रहा हूँ आप लोगों को, किस तरीके से मैं सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाऊंगा बोल के। सो अपन देखेंगे, ऑलरेडी मैं इलस्ट्रेशंस के बारे में अपने लाइव वीडियो में समझाया, आप लोग लाइव वीडियो भी देख लिए, समझो आप लोगों को बेसिक्स ऑफ जर्नल एंट्री समझ में आ जाएगा। लेकिन जो बच्चे नहीं देखे, सर हम डायरेक्टली ये वीडियो देखते बोले, तो उन लोग के लिए मैं ही समझा रहा हूँ। देखो, जर्नल एंट्रीज क्या रहते, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस, जो डेली के ट्रांजैक्शंस लिख लेते ना अपन, उसको क्या कह रहे, जर्नल कह रहे। उसे लिख रहे तो अपन उसको क्या बोल रहे, जर्नल एंट्रीज बोल रहे। वो ट्रांजैक्शंस पर फिर लिख जाके एक पर्टिकुलर नाम के साथ में एक बुक में स्टोर कर रहे, समझ जाओ, उसको क्या बोल रहे अपन, लेजर अकाउंट बोल रहे। जर्नल एंट्रीज के 3 रूल्स रहते हैं, 3 रूल्स में से मैं एक ही रूल के साथ साथ आप लोगों को जर्नल एंट्रीज सिखा देता हूँ। सो आप लोगों को क्या याद रख लेना बोले तो, कोई भी चीज़ बिजनेस में आ रही, समझ जाओ, वॉट एवर कम्स इन वो कहाँ पर जाता, अपने डेबिट में जाता। वॉट एवर गोस आउट, कोई भी चीज़ बिजनेस से जा रही, समझ जाओ, वो कहाँ पर लिखते हैं, अपन क्रेडिट में लिखते हैं। CR। सो अपने को देखो यहाँ पर ये इस तरीके से अपना याद रख लेना, जो भी चीज़ बिजनेस में आ रही मुझे कहाँ लिखने का है, डेबिट में लिखने का है। कोई भी चीज़ जा रही बिजनेस से उसको कहाँ पर लिख लेने का है, क्रेडिट में लिख लेने का है। और प्रोफार्मा देखो अपने को इस तरीके से रहता, यहाँ पर अपनी डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर LF, फिर डेबिट अमाउंट, फिर जो है सो आपका क्रेडिट अमाउंट। सो यहाँ पर अपने को देखो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, इलस्ट्रेशंस देखना चाह रहे हैं आप लोग तो इलस्ट्रेशंस डायरेक्टली मेरे लाइव से देख ले सकते हैं आप लोग। सो अपने को देखो जर्नल एंट्रीज के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, A9। तो यहाँ से अपने को प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे, देखो, बिजनेस स्टार्टेड विद 2 लाख एंड कैश डिपॉजिटेड इन बैंक बोल के बोल रहा। इन्हें इस तरीके से क्वेश्चन दिया, समझो, बिजनेस स्टार्ट कर रहे, जब कभी भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे कह रहे, समझो, अपन क्या लिख लेते हैं, कैश जो है सो बिजनेस में आ रहा। सो अपना क्या लिख लेना, डायरेक्टली कैश अकाउंट डेप्टर। 2 कहाँ से आ रहा वो कैश, अपने कैपिटल से आ रहा, ओनर दे रहा ना, फर्स्ट टाइम स्टार्ट करे जब बिजनेस, कहाँ से आता हो, कैश ओनर के पास से आता, इसीलिए अपन क्या लिख लेते, कैपिटल अकाउंट लिख लेते हैं।
राइट। कैश अकाउंट डेप्टर टू कैपिटल अकाउंट बोल के लिख लेना अपन। सो अपने को देखो यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कितने से करे गए थे, कैश 2 लाख से करे गए थे, और उसमें से डिपॉजिट कितना करे अपन 60,000 बैंक में करे बोल के बोला। सो अपने को बिजनेस में जो भी अमाउंट है पहले वो लिख लेंगे अपन 2 लाख, फिर से डैश डैश 2 लाख। ये कौन सी डेट का है, फर्स्ट डेट का है। फिर से अपन क्या लिख लेने का था, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस, ऐसे लिख लेना रहता अपने को। या तो अपना क्या कर ले सकते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विथ 2 लाख बोल के लिख ले सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, यही एंट्री में अपने को क्या बता रहा हूँ उन्हें, 2 लाख में से कितने डिपॉजिट करेंगे थे अपन, 60,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सो बिजनेस में से अपने को कैश आ रहा है या जा रहा है, इस टाइम पे जा रहा, कहाँ पर जा रहा, बैंक में जा रहा। सो गोस आउट है बोले तो कैश कहाँ पे आता, क्रेडिट में आता, क्या ऊपर आया था अपने को सेकंड में, बैंक आ जाता। बैंक अकाउंट डेप्टर टू, डेट देखो अपन फर्स्ट ही डालने का रहता, बैंक अकाउंट डेप्टर टू कैश अकाउंट, ये भी कहाँ पर लिख लेने का है अपने, डेबिट में लिख लेने का है। नेक्स्ट क्या है, मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए, मशीन परचेज करे थे अपन, किसके पास से खरीद परचेज करे, ए के पास से परचेज करे। सो अपने को डेट क्या डालने का है यहाँ पे, 2 डालने का है। मशीनरी परचेज है ना, जो भी चीज़ बिजनेस में आ रही समझ जाओ, उसको कहाँ पर लिख लेते हैं अपन, डेबिट में लिख लेते हैं। मशीनरी अकाउंट डेप्टर टू, किस करने से खरीद, ए के पास से खरीदना, एस अकाउंट। नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर परचेज फ्रॉम बी फॉर कैश। देखो इस टाइम पे भी क्या बोल रहे हैं अपन, फर्नीचर परचेज करे बोल रहे। सो बिजनेस में क्या आ रहा, फर्नीचर आ रहा, राइट। सो अपने को ऊपर क्या लिखने का है, यहाँ पे देखो नरेशन आप लोग लिख लीजिए, मैं हर बार नरेशन दिखाता हूँ, वीडियो लेंथ लंबी हो जाती है और जो है सो अपलोड करने में प्रॉब्लम होती। सो अपने को देखो थर्ड के दिन क्या, फिफ्थ के दिन क्या करें अपन, फर्नीचर परचेज करें। सो वॉट एवर कम्स इन डेबिट में लिखने का है। सो बिजनेस में क्या आ रहा, फर्नीचर आ रहा, तो फर्नीचर अकाउंट डेप्टर तो अब की बार क्या करें अपन, कैश दे के लिए ना, उसीलिए कैश अकाउंट लिखने का रहता। अमाउंट लिख लेंगे अपन, यहाँ पे कितना आता, 60,000 डैश डैश 60,000। नेक्स्ट क्या है, अपने को मशीनरी अकाउंट है, राइट। मशीनरी कितने में खरीदे अपन, 40,000 में, 40,000 डैश डैश 40,000। नेक्स्ट क्या है अपने पास में, फर्नीचर परचेज करें ना, 10,000 डैश डैश 10,000। नेक्स्ट देखो अपने को यहाँ पे 10th के दिन गुड्स सोल्ड टू वाई, तो अपन क्या कर रहे हैं, सामान किसको बेच रहे थे, वाई को बेच रहे हैं। सो जब कभी भी सोल्ड आया समझ जाओ सेल्स अकाउंट रहता, किसको बेच रहे हैं अपन, वो ऊपर में आना। अगर कैश आ रहा समझ जाओ, कैश ऊपर आया था, सेल्स नीचे चले आता। सो यहाँ पे अपन सामान किसको बेचे, वाई को बेचे ना, वाई अकाउंट डेप्टर टू सेल्स अकाउंट। सो अपने को देखो 9,000 यहाँ पर आ रहा, डैश डैश 9,000। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, गुड्स रिटर्न बाय वाई, जैसे वाई को अपन पहले सामान बेचे थे, उन्हें क्या करा गए थे, रिटर्न कर दिया। सो सेल्स देखो क्रेडिट में आया था, अब कहाँ पर आया था, सेल्स क्या बोलता है, डेबिट में आया था। 11th सेल्स रिटर्न अकाउंट डेप्टर टू, कौन कर रहे रिटर्न, ये वाई कर रहे ना, इसीलिए अपन वाई अकाउंट बोल के लिख लेना। कितने का सामान रिटर्न करे गए थे ना, 500 का। सो 500 डैश डैश 500। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स किस में बेचे गए थे अपन, कैश में बेचे। सो इसीलिए अपन डेट क्या है वहाँ पे, 12th है। सो 12th के दिन गुड्स सेल हो रहा ना। सो अपने क्या आ रहा बिजनेस में, कैश आ रहा, कैश अकाउंट डेप्टर टू, कहाँ से आ रहा वो कैश अपने को, सेल्स से आ रहा ना, सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट देखो अपने क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम वाई, पैसे आ रहे बिजनेस में। सो वॉट एवर कम्स इन डेबिट में लिखने का है ना अपने को, कौन सी तारीख के दिन, 18 के दिन में आ रहे। सो कैश बिजनेस में आ रहा बल्कि कैश अकाउंट डेप्टर टू, कहाँ से किसके पास से आ रहा अपने को, वाई के पास से आ रहा ना, कैश रिसीव, कैश रिसीव्ड कि वाई के पास से आ रहा है टू वाइस अकाउंट। तो कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट कितने का था अपने को, 10,000 का था ना, 10,000 डैश डैश 10,000। फिर से क्या है अपने कैश आ रहा ना, 4,000 आ रहा ना, 4,000 डैश डैश 4,000। नेक्स्ट क्या है अपने को, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आ रहा है यहाँ पे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस वाले पैसे आते जाते खर्चा हुए जब जाते, राइट। सो 28 के दिन में अपने पैसे जा रहे, कहाँ पर जा रहे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को जा रहे। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेप्टर टू
क्या जा रहा है अपने पास से, कैश जा रहा, कैश अकाउंट। सो ये कौन सी तारीख के दिन है, 5000 डैश डैश 5000। उसके बाद में देखो स्टेशनरी परचेज आ रहा अपने को, स्टेशनरी परचेज करे तो पैसे आते या जाते, जाते राइट। सो स्टेशनरी अकाउंट डेप्टर टू क्या जा रहा है अपने पास से, कैश जा रहा ना, इसलिए कैश अकाउंट। कितना है अमाउंट, 2000 है, 2000 डैश डैश 2000। नेक्स्ट क्या है अपने को, 31st के दिन पेड रेंट, रेंट पे करे तो पैसे आते या जाते, जाते राइट। इसलिए अपन रेंट अकाउंट ऊपर लिख लेते हैं, रेंट अकाउंट डेप्टर टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है, ये 2000 है, इसका भी 2000 डैश डैश 2000। इस तरीके से अपन आसानी से क्या कर ले सकते हैं, जर्नल एंट्रीज कर ले सकते हैं। इतना कर लिए समझ जाओ आप लोग कितने मार्क्स मिलेंगे, 12 मार्क्स मिलेंगे। सो आप लोग अच्छे से इसी तरह जो है सो वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आप लोगों को पूरे क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स अप टू मैं क्या करता हूँ 8 प्रॉब्लम्स तक कराता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट कितने हैं अपने को 8 तक कर लिए समझ जाओ, अपने को बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद के प्रॉब्लम्स अपन लीव कर दे सकते हैं, क्योंकि उतना टफ क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में नहीं आते। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। Please do like, share and subscribe to Fazil Khan's tutorial.